आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, विधानसभा का शीतकालीन सत्र और विकसित भारत संकल्प यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स के साथ संवाद किया। पेश है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पर एक रिपोर्ट। 2017 में जब से ये अभियान हमने शुरू किया है, तब से इसका निरंतर विस्तार होता रहा है। साथियों, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला सबसे बड़ा ओपन इनोवेशन मॉडल बनकर उभरा है, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने स्मार्ट हैकाथॉन अटेंड किया। ऐसा प्रोग्राम इन फ्यूचर आगे में और होते रहने से हम जैसे छात्रों को नॉर्थ ईस्ट में और मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। One such hackathon that I participated in 2019 was Smart India Hackathon. That is where I came to know the importance of how crowdsourcing innovation could lead to the new technologies that are coming up in different domains. We came up with this entire platform that helps millions of developers and organizations to come together and come up with the best of the solution. I was able to develop this product which can save surgery time by approximately 40%, and it is used for removing tumors and performing surgeries on blood vessels, and we are also going to start export from next year. We are very grateful to the SIH organizers and the AICTE organization. This innovative instrument which can perform 4 actions together: holding the tissue, dissection of the surgery, sealing the tissue and sealing the blood vessels to control the bleeding, and then cutting. This actually helps the surgeon by reducing the operating time. हम एक छोटा रिसोर्ट बना रहे हैं, उसके अंदर हमें सीपेज की थोड़ी सी कुछ इशू आ रही थी। 200 बाथरूम्स के अंदर ये ब्रिक्स लगाई है, जिसके अंदर सीपेज 0 इशू है। पहले मैं पेट्रोल का गाड़ी चलाता था, मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बिठा रहा हूँ। अभी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में इनकम है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 will continue the legacy of providing young students the opportunity to display their ideas and turn them into successful businesses. Smart India Hackathon, transforming country's technological landscape to realize the vision of Viksit Bharat at 2047. प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ देश को विकसित बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। 21वीं सदी का भारत आज जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कुछ हो ही नहीं सकता, ये बदल ही नहीं सकता, इस सोच से अब हर भारतीय बाहर निकला है। इसी नई सोच के चलते बीते 10 वर्षों में भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बना है। आज भारत के यूपीआई का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। कोरोना के महासंकट के दौरान भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई। भारत ने अपने नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन की प्रक्रिया भी पूरी की और दुनिया के दर्जनों देशों को वैक्सीन पहुंचाई। आज यहाँ यंग इनोवेटर्स और अलग अलग डोमेन्स के प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। आप सभी समय का महत्व समझते हैं, तय समय में लक्ष्यों तक पहुंचने का मतलब समझते हैं। आज हम समय के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां हमारा हर प्रयास अगले 1000 साल के भारत की नींव को मजबूत करेगा। आप इस यूनिक टाइम को समझे। ये समय यूनिक इसलिए है क्योंकि कई फैक्टर्स एक साथ आए हैं। आज भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। आज भारत में विश्व का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है। आज भारत में एक स्थिर और मजबूत सरकार है। आज भारत की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड तेजी से आगे बढ़ रही है। आज भारत में
साइंस और टेक्नोलॉजी पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। ये वो समय है जब टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुकी है। हम सबके जीवन में टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव आज है वो अतीत में कभी नहीं रहा। स्थिति ये है कि एक टेक्नोलॉजी के साथ हम पूरी तरह सहज भी नहीं हो सके तब तक उसका एक अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है। इसलिए आप जैसे यंग इनोवेटर्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजादी का अमृत काल यानी आने वाले 25 साल देश के साथ आपकी लाइफ को भी ये समय एक तरफ 2047 की तरफ की यात्रा और दूसरी तरफ आपके जीवन पूर्ण महत्व के महत्वपूर्ण वर्षों की यात्रा दोनों साथ साथ है। भारत को विकसित बनाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है और इसमें आप सभी का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए भारत की आत्मनिर्भरता। हमारा भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भारत को कोई भी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट न करनी पड़े, किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना न पड़े। आपको विकसित भारत का संकल्प, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, इसे हमेशा याद रखना है। झारखंड विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र पिछले गुरुवार संपन्न हुआ। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने अपने समापन संबोधन में शीतकालीन सत्र के दौरान सदन की गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा, 15 दिसंबर 2023 से प्रारंभ होकर आज 21 दिसंबर 2023 तक कुल 5 कार्य दिवसों के बाद पंचम झारखंड विधानसभा का त्रयोदश शीतकालीन सत्र समाप्ति तक पहुंच चुका है। इस सत्र में कुल 247 प्रश्न स्वीकृत हुए। ये सभी अल्पसूचित प्रश्न हैं। इस सत्र में समयाभाव के कारण तारांकित प्रश्न नहीं लिए जा सके। इसमें से 5 प्रश्न उत्तरित हुए और 241 प्रश्नों के उत्तर विभागों से प्राप्त हुए तथा शेष 6 प्रश्न विभागों के पास उत्तर हेतु लंबित है। 78 शून्यकाल स्वीकृत हुए। 20 स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचनाओं में 1 ध्यानाकर्षण सूचना उत्तरित हुई तथा शेष लंबित ध्यानाकर्षण सूचनाओं को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द। विनियोग विधेयक सहित कुल 5 विधेयक सभा में प्रस्थापित हुए, जिसमें सभी 5 विधेयकों को सभा द्वारा पारित किया गया। विभागों से ऑनलाइन प्राप्त उत्तर के दृष्टिकोण से इस सत्र में 90.69% उत्तर प्राप्त हुए। इस सत्र में सदन द्वारा झारखंड पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के माध्यम से झारखंड आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने का काम किया गया है। यह सत्र निश्चित रूप से एक छोटा सत्र था, पर कई मायनों में इस सत्र के दौरान लिए गए निर्णय ऐतिहासिक थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने समापन संबोधन में कहा कि राज्य सरकार कई चुनौतियों के बावजूद विकास कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाने के संकल्प पर काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातें रखने से पहले चंद लाइन पढ़ना चाहता हूँ। हमारे कदम चलते रहेंगे जब तक सांस है, परिस्थिति से परे खुद पर हमें विश्वास है। हम वो मुसाफिर नहीं जो बाधा देखकर चलना छोड़। तो अध्यक्ष महोदय, आपने देखा हमारी सरकार बनने के बाद से ही हमें तमाम तरीके की चुनौतियों को हम लोगों ने सामना किया। कोविड, कोरोना, सुखाड़ जैसे आपदाएं देखी। अध्यक्ष महोदय, जो सरकार हमने बनाई है, इस राज्य के ऐसे वक्त में ये सरकार का बागडोर हमें मिला जब ये चंद सालों में 1-2 सालों में ये युवा राज्य के रूप में गिनती में आएगा। अध्यक्ष महोदय, इस बीच राज्य ने कई उतार चढ़ाव भी देखे। आज गांव-गांव, पंचायतों में शिविर लग रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार दिल्ली से नहीं, ये सरकार रांची के हेडक्वार्टर से नहीं, बल्कि ये सरकार गांव-गांव में बैठकर चलने वाली सरकार। पूरे राज्य में एक उत्साह का माहौल है। जन जन लोगों तक में ये इस दिन का अब इंतजार होने लगा है। अध्यक्ष महोदय, तो इस राज्य का 3.25 करोड़ जनता अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का दिन हमेशा इंतजार करता है कि किस दिन ये कब आएगा ये महीना कि उसके दरवाजे में सरकार आकर खड़ी होगी और सरकार उसकी समस्याओं का समाधान करेगी। 2021, 2022, अब 2023 3 बार हम लोगों ने गांव-गांव, पंचायतों में
बैठकर राज्य की समस्याओं का समाधान, यहाँ के 3.25 करोड़ लोगों की भावनाओं के अनुरूप योजनाओं को तैयार करना, अन्य काम किए। कुछ दिनों के बाद 29 तारीख हम लोग का चौथा स्थापना दिवस होगा और उस दिन हम लोग हजारों की संख्या में सरकारी नौकरियां के हम लोग नियुक्ति पत्र बांटने का काम करेंगे। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के विभिन्न जिलों से गुजर रही है। इस क्रम में पिछले दिनों रांची के दीपाटोली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुनील वर्णवाल ने लोगों को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया। योजनाओं की जानकारी है वो दिए जा रहे हैं, तो ओवरऑल ये विकसित भारत संकल्प यात्रा बहुत बेहतर चल रहा है। मेरा नाम सीमा है, मैं वार्ड नंबर 7 में रहती हूँ। मुझे गैस मिला है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। मोदी जी के वजह से हम सभी महिलाओं को मुफ्त में गैस मिला, इसके लिए मैं मोदी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज हमारे गाड़ी गांव में मोदी जी का शिविर लगा है और इसमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिलने के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। साथ ही यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के तहत अकाउंट खोला जा रहा है, यहाँ दवा भी दिया जाता है। इस तरह से मोदी सरकार ने जितना भी किया है तो सबका भलाई के लिए ही किया है और बहुत अच्छा किया है। हमारा जो घर था वो तो छोटा मोटा था, लेकिन मोदी जी ने जब से आवास का योजना को निकाले तो उसके बाद हमें भी पक्का मकान मिला और हमने घर बनाया, तो आज हमारे पास पक्का मकान है मोदी जी के द्वारा। उधर बोकारो जिले के चास प्रखंड में संकल्प यात्रा के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई गई। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को दृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। गिरिडीह जिले के ताराटांड में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभुकों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बताया। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारत में चल रही है और इसके तहत आज मेरा प्रखंड है बेंगाबाद और इसके एक पंचायत में ताराटांड पंचायत में यहाँ पे जितने भी पंचायत है सारे पंचायतों में इस शिविर को लगाया जा रहा है और इसके तहत जितने भी आवेदन है वो आवेदन जो अभी बचे हुए लाभुक है उन तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है, अंतिम लाभुक तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। मेरा नाम अशोक दास है, ग्राम फुफंदी पंचायत ताराटांड का हूँ। मुझे प्रधानमंत्री की ओर से शौचालय दिया गया है और जब से मेरा शौचालय मिला है मेरी घर की जितने भी परिवार है जन है जो आज शौचालय का उपयोग कर रही है, शौचालय देने के लिए प्रधानमंत्री को हमारे ओर से धन्यवाद। मेरा घर ताराटांड है। हमारे सरकार जिस समय बना है हम लोग का खेती करने में बहुत दिक्कत होता था। आज मोदी सरकार ने पैसा देता है तो हम लोग आज महाजन के पास नहीं जाने पड़ता है और उस तरह से हम लोग का रोजी रोटी खूब अच्छा से चल रहा है मोदी सरकार द्वारा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम केरकेट्टा।